नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। अभी तक इसका कोई भी किसी भी तरह का दवा नहीं बना है। दुनिया भर की कई कंपनियां दवा बनाने का दावा भी कर चुकी हैं, जिसमें अमेरिका जैसे देश भी शामिल है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी दावा, किसी भी तरह का दवा बनाने का सच साबित नहीं हुआ। अब ऐसे में बाबा रामदेव ने भी एक दावा किया है कि उन्होंने दवा बना ली है, लेकिन उनका भी कोरोना की दवा का दावा फेल हो गया है, क्योंकि रामदेव ने जिस कोरोनिल दवा का प्रचार कराया उसके बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को कोई भी जानकारी नहीं थी। आयुष मंत्रालय ने अप्रूवल मिलने तक यह कहते हुए इस दवा के प्रचार और प्रसार पर रोक लगा दिया है कि अभी तक उसे इस दवाई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब अहम सवाल यह है कि रामदेव ने बिना किसी सरकारी अप्रूवल के इस दवा का लॉन्च क्यों और किसकी इजाज़त से कर दिया। रिसर्च और टेस्टिंग के परिणाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। ऐसे में उनकी इस जल्दबाजी का क्या कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक राजनीतिक चिंतक, विश्लेषण एवं चिकित्सक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और मूल निवासी संघ डॉक्टर मनीषा बांगर का कहना है कि रामदेव की कंपनी ने जिस दवा से कोरोना के इलाज का दावा किया था, उस दवा के विज्ञापन पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। पतंजलि ने इस दवा का विज्ञापन जारी करने से पहले दवा की टेस्टिंग और ट्रायल के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं दी थी। डॉक्टर मनीषा बांगर का साफ तौर पर कहना है कि इस दवा का कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में किसी को पतंजलि ने जानकारी नहीं दी थी। इससे पहले भी रामदेव की इस कंपनी ने कई तरीके का दावा कर चुकी है। एक समय तो ऐसा था जब रामदेव ने ये तक दावा कर दिया था कि उन्होंने कैंसर का दवा भी बना लिया है, लेकिन वो भी दावा धरा के धरा रह गया। अब ऐसे में कोरोना के दवा का दावा करना और फिर सरकार के तरफ से ये बयान आना कि हमें जानकारी नहीं है इसकी, तो ऐसे में यही प्रतीक होता है ये भी कहीं ना कहीं इस महामारी में पैसे कमाने और अपने ब्रांड को और हाईलाइट करने का कोई नया तरीका तो नहीं। सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल लोग लगातार पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी में दुनिया भर में तबाही मची हुई है, लेकिन अब तक इसका तोड़ निकालने वाली कोई भी दवाई नहीं बनी है। अब बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का जो ये दावा है, उन्होंने इस महामारी को मात देने वाली दवा तैयार कर ली है, लेकिन जिस तरीके से उनके दावे को सरकार ने दरकिनार कर दिया है और अप्रूवल देने से मना कर दिया है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि महामारी का फ़ायदा रामदेव तो नहीं उठा रहे हैं। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने कहा कि दुनिया इसका इंतजार कर रही थी कि कोरोना वायरस की कोई दवाई निकले। आज हमें गर्व है कि कोरोना वायरस की पहली आयुर्वेदिक दवाई को हमने तैयार कर लिया है। इस आयुर्वेदिक दवाई का नाम कोरोनिल है। लेकिन अब जब सरकार ने प्रचार प्रसार पर रोक लगा दिया है, कोरोनिल पर भरोसा करना अब ठीक नहीं है। जिस कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया लगी है, उस कोरोना की दवा रामदेव अगर बनाई तो किस पर टेस्ट किया, कितना टेस्ट किया, कोई सबूत, कोई आधार है कि नहीं इन सभी चीज़ों का। आपको बता दें, कोई भी अगर बात करें वैक्सीन की, तो कोई बनाता है तो कम से कम 18 महीने लगते हैं मार्केट में आने में। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहले जानवरों पर ट्रायल किया जाता है और फिर इंसानों पर। लेकिन रामदेव ने तो ये तक कह दिया कि हमने इंसानों पर डायरेक्ट ट्रायल किया है। अगर किया भी हो तो एक तरफ से आपने लोगों की जान को खतरे में डाला है। ये आपको किसने हक दिया कि आप मासूम मरीजों पर ट्रायल करें। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि रामदेव ने बिना अप्रूवल के यहाँ तक ये कह दिया कि अगले 7 दिनों में पतंजलि के स्टोर पर ये दवा मिलेगी। इसके अलावा सोमवार को एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसकी मदद से घर घर दवाई पहुंचाई जाएगी। बात जो भी हो, अगर इस दवाई की कोई जानकारी सरकार को नहीं दिया गया था, तो सरकार को चाहिए पतंजलि के ऊपर बैन लगाए, क्योंकि इस महामारी में इस तरीके का मनमानी और गैर जिम्मेदारी वाली कदम उठाना, डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, बिना किसी अप्रूवल के झूठ बोलना कि दवा हमने तैयार कर ली है ऐसे में रामदेव और उसकी कंपनी पर आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए।
खैर आगे बढ़ते हैं और देश में कोरोना को लेकर क्या हाल है आपको बताते हैं। अभी तक कोरोना के कुल मामले देश में 4,56,000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमण केस हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 15,000 पहुंचने वाली है। बात करें एक्टिव केस की तो 1,83,000 केस जो एक्टिव हैं। रिकवर रेट की बात करें तो 2,58,000 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।